औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे द स्टेट ऑफ नेचर और बेसिकली कि किस तरह लॉक जो है, जॉन लॉक जो है, उनका क्या ख्याल है नेचुरल लॉ के बारे में, लिबर्टी के बारे में और ख़ुसूसन इक्वालिटी के बारे में, और वो किस तरह तीनों को जो है द स्टेट ऑफ नेचर में मर्ज करते हैं, नेचुरल लॉ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। सबसे पहली बात यह है कि लॉ के दौर में मुख्तलिफ लोग थे जिनका ख्याल था कि गवर्नमेंट का जो या अथॉरिटी जो है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या पॉलिटिकल सोसाइटी जो है या ख़ुसूसन अथॉरिटी जो है, ये डिराइव्ड है फादर से, या वो उनका यही ख्याल था कि जिस तरह औलाद और बाप के दरमियान एक रिलेशनशिप है, इस तरह लोगों और रूलर के दरमियान जो है इसी तरह रिलेशनशिप है। और बेसिकली वो हेरिडिटरी ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है उन पर यकीन रखते थे कि जिस तरह हम जो है वो अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं, उनको ओबे करते हैं, इसी तरह होना चाहिए लोगों को अपने रूलर्स को जो है वो ओबे करते हैं। लेकिन उनका इस तरह के लोगों का बेसिक पॉइंट यही था कि पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है ये डिराइव्ड है फ्रॉम फादर, या जिस तरह वो हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट था कि पैटर्नल अथॉरिटी जो है इसी तरह वो कहते थे कि स्टेट का जो बुनियाद रखा गया है वो भी इसी बुनियाद पर रखा गया है, और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है ये डिराइव्ड है फ्रॉम एग्जैक्टली दैट कॉन्सेप्ट। और बेसिकली लॉक जो थे, जो कि उनका ख्याल था, और उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो रिजेक्ट किया। इसकी अपोजिट में ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह हॉब्स ने पहले लॉक से पहले हॉब्स ने जो है ये कहा था कि द स्टेट ऑफ नेचर से जो है लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ आ गए, इसी तरह लॉक भी ये कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है ये फादर से डिराइव्ड नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का जो ओरिजिन है या पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो ओरिजिन है ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से, लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल अथॉरिटी का या पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो है ये बुनियाद रखा गया। सबसे पहली बात यह है कि द स्टेट ऑफ नेचर जो है ही बिगिंस बाय सपोजिंग दैट व्हाट ही कॉल्स द स्टेट ऑफ नेचर। ये सपोज करते हैं कि मतलब ये है कि कोई भी इस तरह ये इवन हम ये कह सकते हैं कि ये बात सर्टन है कि जितनी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रोसो है, लॉक है या हॉब्स है, वो इस तरह नहीं कहते कि द स्टेट ऑफ नेचर एक इवेंट है या हिस्ट्री में बेसिकली एक फैक्ट के ज़रिए से वो ये प्रूव करती है कि इस तरह एक कम्युनिटी जो है ये वो रहती थी। लेकिन वो एक सपोज करते हैं, वो एक मैथिकल चीज़ है जिसके ज़रिए से वो अपनी आइडियाज़ जो है, अपनी जो थ्योरी है वो जो है वो बिल्ड करते हैं बेसिकली। और वो कहते हैं कि द स्टेट ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट से पहले जो है, जो कि एक हालात थे, वो द स्टेट ऑफ नेचर थे। स्टेट ऑफ नेचर में जो है लोग रहते थे। इन द स्टेट ऑफ नेचर, इन दिस स्टेट there is a law of nature, but the law of nature consists of divine commands and is not imposed by any human legislator। इस तरह है कि स्टेट ऑफ नेचर में इस तरह होता था कि यहाँ पर लॉज थे। लॉज कौन से थे? नेचुरल लॉज थे, और बेसिकली नेचुरल लॉज के ज़रिए से नेचुरल लॉज जो है ये डिराइव्ड थे या इनका जो कि नेचुरल लॉज है, इनका ओरिजिन जो है बेसिकली वो गॉड से हैं, वो डिवाइन है। और बेसिकली इसी बुनियाद पर लॉक ये भी कहते हैं कि लोग जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात है, हॉब्स ख़ुसूसन जो है वो ये कहते हैं कि जो कि लोगों का ह्यूमन स्टेट ऑफ नेचर में भी वो कहते हैं कि लॉज है, लेकिन कोई भी इस तरह नहीं कि वो इस तरह के लॉज को जो है वो इम्प्लीमेंट करें। एग्जैक्टली लॉक भी यही कहते हैं कि इस स्टेट ऑफ नेचर में जो कि इक्वालिटी भी है, लिबर्टी भी है, लोग जो है हर अंदाज से, हर तरीक़े से जो है वो इक्वल हैं और आज़ाद भी है। लेकिन लॉ और लॉज भी है, यही जो आज़ादी है, यही चीज़ें जो है वो डिराइव्ड हैं फ्रॉम लॉज, और यही लॉज जो है नेचुरल लॉज जितनी भी है वो क्या है, इस तरह कोई भी नहीं है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंटरप्रेट करें, वो एग्जीक्यूट करें, या कोई इस तरह अथॉरिटी नहीं है कि सारे लोग यकसा तौर पर जो है यही लॉज जो है वो जो है यही लॉज जो है वो क्या करें, वो इम्प्लीमेंट करे या एग्जीक्यूट करे। और इसीलिए एग्जैक्टली इसी चीज़ के लिए क्या कहते हैं,
लॉ कहते हैं कि इसीलिए सिविल गवर्नमेंट का जो है ये बुनियाद रखा गया कि यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से एक सिविल सोसाइटी, एक सिविल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल कम्युनिटी का बुनियाद जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से इसीलिए रखा गया कि यही नेचुरल लॉज जो है ये क्या हो जाए, ये इम्प्लीमेंट किए जाए, ये एग्जीक्यूट किया जाए। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि द स्टेट ऑफ नेचर में जो है क्या है, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम है इन ऑर्डर टू ऑर्डर देयर एक्शन। लोग जो है वो द स्टेट ऑफ नेचर में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। दूसरी बात अपने एक्शंस में एंड डिस्पोज देयर पोजीशन, कि वो क्या करें, फॉर एग्जांपल वो अपनी पर्सन में, अपनी पर्सनालिटी में कि वो किस तरह सोचते हैं, वो किस तरह करते हैं, आज़ाद है। और तीसरी बात ये है कि वो अपनी प्राइवेट फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी को रखने में, प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन में यही लोग जो है मुकम्मल तौर पर आज़ाद है विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। लेकिन विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ ऑफ नेचर कि लॉ जो जिस तरह लॉ उनको अलाउ करती है। फॉर एग्जांपल वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में ये कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वही है नेचुरल लॉ के ज़रिए से। नेचुरल लॉ के बाउंड्स ये हैं कि नेचुरल प्राइवेट प्रॉपर्टी वही है जिसमें लोग जो है वो मैक्स करते हैं अपने लेबर को। मतलब ये है कि जहाँ पर लोग जो है काम करते हैं, ख़ुद काम करते हैं खेतों में फॉर एग्जांपल या लैंड्स में, तो वही जो है भी उनके बन जाते हैं, चूँकि ये जो है वो मैक्स करते हैं अपनी प्राइवेट चीज़ों को उसी लैंड में। मतलब वो काम करते हैं, लेबर करते हैं, तो लेबर के ज़रिए से वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वो कहते हैं कि विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो फ्री हैं। इट इज़ स्टेट ऑफ इक्वालिटी, और लोग जो हैं इसी बुनियाद पर जो है लोग क्या है, इक्वल भी है। वेयर इन ऑल द पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन आर रेसिप्रोकल। पावर्स जो है, अथॉरिटी जो है, सारी पावर जो है और जो कि जुरिस्डिक्शन है, दोनों जो है ये क्या है, लोग इक्वल भी है। और दूसरी बात ये है कि यही चीज़ें जो है ये रेसिप्रोकल भी हैं। मतलब ये है कि लोग एक दूसरे को देते हैं, लोग एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन को जो है वो वायलेट नहीं करते, लोग एक दूसरे के लॉज को जो है राइट्स को जो है वो वायलेट नहीं करते, और बेसिकली एक दूसरे की नहीं करते। मतलब ये है कि ये रेसिप्रोकल है। अगर एक दूसरे का राइट जो है वो वायलेट नहीं करेगा तो दूसरा भी उनका जो है राइट जो है वो वायलेट नहीं करेगा। नो वन हैविंग मोर देन अनदर। और जाहिर बात है कि अगर लोग इक्वल है तो कोई भी इस तरह नहीं है जो कि दूसरों से, या हम बेसिकली ये इक्वलिटी के बाद जो लॉ करते हैं वो बेसिकली ये करते हैं कि लोग जो हैं वो इस तरीके से वो इक्वल हैं कि फॉर एग्जांपल लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग इक्वली जो है वो फ्री हैं, इक्वली जो है उनको मौके मिलते हैं। और बेसिकली इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि यही जो है इक्वलिटी जो है, और बेसिकली इक्वलिटी इस अंदाज से है कि कोई सबॉर्डिनेशन नहीं है, कोई भी इस तरह नहीं है स्टेट ऑफ नेचर में कि वो दूसरे को सबॉर्डिनेट हो। और बेसिकली यही एक अहम पॉइंट है कि स्टेट ऑफ नेचर में कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इंफीरियर और कोई सुपीरियर और कोई इन्फीरियर नहीं है, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है कि लोग उनको ओबे करें या उनको सुपीरियर माने या उनके लोग जो है वो सबॉर्डिनेशन में हो। इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि लोग जो है वो क्या है, वो इक्वल है। द इक्वालिटी लॉ फाइंड्स इन नेचर डिनोट्स दैट इन नेचर एवरीवन इज इक्वली फ्री। लोग फ्री भी इक्वली हैं, वो आज़ाद भी कोई भी सबॉर्डिनेट नहीं है, कोई सबॉर्डिनेशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है। तो बेसिकली लोग जो है वो क्या है, वो इक्वल है। एवरीवन इज इक्वली फ्री टू अदर्स टू ऑर्डर देयर एक्शंस, टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर एंड जुरिस्डिक्शन। जाहिर बात है कि जिस तरह हमने पहले कहा कि लोग जो है वो पावर को और जुरिस्डिक्शन को रेसिप्रोकली जो है वो क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। और लोग जो है वो फ्री है कि वो किस तरह, जिसको फॉर एग्जांपल किस तरह वो चाहते हैं वो सोचते हैं, जिस तरह वो चाहते हैं वो करते हैं। सिंस दीज इक्वली फ्री इंडिविजुअल्स ऑलरेडी फॉलो द लॉ ऑफ नेचर इन द स्टेट ऑफ नेचर एज वेल एज हैव द पावर टू एग्जीक्यूट द लॉ ऑफ नेचर, द स्टेट ऑफ नेचर इज पीसफुल विद इन एन ऑर्डरली सोशल इंटरेक्शन अमंग इट्स इनहेबिटेंट्स। जाहिर बात है कि अगर लोग जो है वो नेचुरल लॉ को फॉलो करते हैं, अपनी एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन को जो है वो रेसिप्रोकली जो है वो वायलेट नहीं करते, कोई जो है इन्फीरियर और कोई सुपीरियर नहीं है, तो बेसिकली यही लोग जो है, और बेसिकली सारी चीज़ों में एक चीज़ जो है, सारे लोगों में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि वो रीज़न है, कि वो रीज़न के ज़रिए से ये डिसाइड करते हैं कि
अपनी दूसरों के राइट्स को वायलेट करता हूं तो यही वही लोग जो हैं मेरे राइट्स जो है वो भी वायलेट करेंगे। अगर मैं दूसरों की जुरिस्डिक्शन को जो है वो मैं वायलेट करता हूं तो वो भी क्या करेंगे, वो भी मेरे जुरिस्डिक्शन जो है वो वायलेट करेंगे। तो जाहिर बात है कि इस बुनियाद पर लोग जो है अपने रीज़न का इस्तेमाल करते हैं और रीज़न का इस्तेमाल करते हैं और इस बुनियाद पर लोग जो है दूसरों के फॉर एग्जांपल जो जुरिस्डिक्शन है वो वायलेट नहीं करते, दूसरों को जो राइट्स हैं वो वायलेट नहीं करते। और इसी बुनियाद पर जो है जाहिर बात है कि अगर फॉर एग्जांपल लोग फ्री भी हैं, लोग इक्वल भी हैं, कोई सबॉर्डिनेशन नहीं है, कोई एक दूसरे के फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकली जो है वो एक दूसरे के राइट्स को और जुरिस्डिक्शंस को जो है वो वायलेट नहीं करते, तो लॉ कहते हैं कि इसी बुनियाद पर जो है लोग क्या करते हैं, लोग पुरअमन रहते हैं। और द स्टेट ऑफ नेचर में जो द स्टेट ऑफ नेचर जो कि हॉब्स कहते हैं कि वहाँ पर फॉर एग्जांपल वायलेंस है, द स्टेट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, तो इस तरह मतलब द स्टेट ऑफ वॉर में लोग रहते हैं, जंग में लोग रहते हैं। तो लॉ कहते हैं कि इस तरह नहीं है। इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर, इक्वालिटी की बुनियाद पर, लिबर्टी की बुनियाद पर और नेचुरल लॉ की बुनियाद पर लोग जो है पीसफुल जो है वो रहते हैं और स्टेट ऑफ नेचर जो है क्या है, वो पीसफुल है। और बेसिकली यहाँ पर जो है जिस तरह हम कहते हैं कि हॉब्स जो है, हॉब्स का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली हम नेगेटिव लिबर्टी की बात वो करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जो जिस तरह लोग सोचते हैं उसी तरह करते भी हैं। और बेसिकली नेगेटिव फ्रीडम वो लिबर्टी इस तरह है कि लोग खुद डिसाइड भी करते हैं अपने रीज़न के ज़रिए से कि कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो है उनके लिए गलत हैं। तो बेसिकली उस बुनियाद पर कि लोग मुकम्मल तौर पर फ्री हैं और ख़ुद डिसाइड करते हैं, जो उनको ठीक लगता है वो वही चीज़ें जो है वो करते हैं। और बेसिकली इवन यहाँ तक कि एक दूसरे को मारती भी हैं, एक दूसरे को फॉर एग्जांपल वायलेंस की तरफ भी जाती है। और यहाँ पर लॉ कहते हैं कि इस तरह नहीं है, वो नेगेटिव लिबर्टी की बात नहीं करता। वो लाइसेंस और लिबर्टी में फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं, वो डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्टिंक्शन जो है वो लाते हैं। और वो बेसिकली लिबर्टी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि एज डूइंग व्हाट वन वांट्स एज लॉन्ग एज दैट इज़ परमिटेड बाय द लॉ ऑफ नेचर। यहाँ पर जिस तरह हमने पहले कहा कि लोग जो है सारे काम करते हैं विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, यहाँ पर भी वो कहते हैं कि लिबर्टी ये है कि लोग अपनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर। और बेसिकली यही जो है लॉ कहते हैं कि यही लिबर्टी है। और बेसिकली द स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ लिबर्टी येट इट इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ लाइसेंस। ये लाइसेंस द स्टेट ऑफ लाइसेंस नहीं है कि लोग क्या जो वो चाहते हैं वो करें विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। तो बेसिकली वो कहते हैं कि ये द स्टेट ऑफ लिबर्टी है, लेकिन स्टेट ऑफ लाइसेंस जो है ये नहीं है। द स्टेट ऑफ नेचर इज द लॉ ऑफ नेचर टू गवर्न इट विच obeys everyone and reason which is that law teach all mankind who will but consult it that being all equal and independent no one ought to harm another in his life, health, liberty और position। ज़ाहिरी बात है कि लोग जिस तरह हमने पहले कहा कि लोग जो है वो अपनी रीज़न रखते हैं, वो अक़ल रखते हैं और अक़ल की बुनियाद पर वो ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम द लॉ ऑफ नेचर को हम फॉर एग्ज़ाम्पल फॉलो नहीं करते, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, ख़ुद पर लागू नहीं करते, तो रीज़न ये कहती है कि अगर हम नहीं करते तो लोग ज़ाहिरी बात है कि हमारे लिबर्टी को ख़तरा है, फ्रीडम को ख़तरा है, इक्वालिटी को ख़तरा है, हमारी लाइफ को ख़तरा है, हमारे जो लिबर्टीज़ है उनको ख़तरा है। तो इस बुनियाद पर जो है वो यही लोग जो है ये द स्टेट ऑफ नेचर में द लॉ ऑफ नेचर जो है वो फॉलो करते हैं। और बेसिकली यही जो है द लॉ ऑफ नेचर को जो फॉलो करते हैं वो रीज़न की वजह से करते हैं कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल रैशनल ना हो, वो फॉर एग्ज़ाम्पल अक़ल का इस्तेमाल ना करते हो, तो ज़ाहिर बात है कि वो ये डिसाइड करते कि अपनी ख़ुद जो है वो दूसरों पर फॉर एग्ज़ाम्पल वायलेंस करते, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वायलेंस की तरफ जाते। और बेसिकली इस बुनियाद पर इस वजह से जो है लोग ज़ाहिरी बात है कि अगर वो ये करते तो फिर वो लॉ ऑफ नेचर के जो है वो फॉलो नहीं करते, तो लोग द लॉ ऑफ नेचर को फॉलो भी करते हैं और इसी बुनियाद पर जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़ुद प्रिजर्व भी करते हैं। फिर इस तरह वो कहते हैं कि द इक्वल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इन द स्टेट ऑफ नेचर रिजल्ट इन द एग्जिस्टेंस इन द स्टेट ऑफ नेचर इटसेल्फ ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली एंड सोसाइटी। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो लाजिम है और वो ये है कि वो कहते हैं कि सोसाइटी बीती, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन जो है ये बीता, लेकिन पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी।
जो कि लॉक कहते हैं कि लोग जो है वो सिविल मतलब वो सोशल थे लेकिन पॉलिटिकल नहीं थे। द स्टेट ऑफ नेचर में आसान अल्फाज में लोग जो है वो सोशल थे लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं थे। मोस्ट मैन फॉलोइंग द लॉ ऑफ नेचर इन द स्टेट ऑफ नेचर हियर वी हैव Locke writes, the planned difference between the state of nature and the state of war, because the state of nature is a state of peace, goodwill, mutual असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। यहाँ पर जो है जिस तरह मैंने पहले कहा कि जिस तरह हॉब्स कहते हैं कि द स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर, यहाँ पर कहते हैं कि इस बुनियाद पर, इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर कि लोग जो है रीजन का रिसिप्रोकली जो है वो एक दूसरे की राइट्स को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, रीज़न का इस्तेमाल करते हैं, विद इन द लॉ ऑफ नेचर जो है वो अपनी सारे काम जो है वो करते हैं। तो इस बुनियाद पर लोग जो है वो पीसफुल रहते हैं। और द स्टेट ऑफ नेचर जो है वो द स्टेट ऑफ वॉर नहीं है बल्कि द स्टेट ऑफ पीस है, गुड विल है, म्यूचुअल असिस्टेंस। ज़ाहिरी बात है कि अगर लोग रिसिप्रोकली जो है एक दूसरे के राइट्स को वायलेट नहीं करते, राइट्स की प्रिजर्वेशन करते हैं, तो जहाँ पर जो है म्यूचुअल असिस्टेंस भी है, एक दूसरे की हेल्प लोग करते हैं और प्रिजर्वेशन एक दूसरे की, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का, इक्वालिटी का, लिबर्टी का और लाइफ का जो है एक दूसरे का प्रिजर्वेशन करते हैं और उनको बचाते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटेड बाय गॉड, दे आर हिज क्रिएचर मेड टू सर्व हिज पर्पस। As his creature, all human have a duty to preserve themselves in and others as well. Basically इस तरह है कि वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है ये क्रिएचर है, ये दे आर क्रिएटेड बाय गॉड। तो बेसिकली अपनी इस तरह वो कहते हैं कि अगर लोग जो है ख़ुद की ज़िंदगी को बचाते हैं तो बेसिकली ये इसका मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, ये इसके ज़रिए से ये ड्यूटी है उनका, ये खुदा की तरफ से उनका ड्यूटी है, ये खुदा के लिए एक ड्यूटी जो है वो अदा करते हैं और वो ये है कि वो खुद का जो लाइफ है वो प्रिजर्व करते हैं और इस वजह से वो प्रिजर्व करते हैं। और ये ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड इसलिए है कि गॉड ने बेसिकली उनको पैदा किया, गॉड ने बेसिकली उनका तख्लीक जो है गॉड की तरफ से है। तो बेसिकली यही तख्लीक को बचाना इंसान के लिए इंसान की ड्यूटी है और इंसान का फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद को बचाए, खुद का प्रिजर्वेशन करे। वी हैव नो राइट टू डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स, और बेसिकली कोई हमारा ये हक़ नहीं है क्योंकि हमें पैदा किया है गॉड ने कि हम खुद को क्या करें, हम खुद को डिस्ट्रॉय करें। इन एक्ट ऑफ सुसाइड फॉर एग्जांपल, बिकॉज वी बिलोंग टू गॉड, और हम क्या है, हम गॉड के हैं। तो बेसिकली हमारा कोई राइट नहीं है बल्कि हमारी ड्यूटी है कि हम खुद का क्या करें, हम अपनी लाइफ का जो है वो हम अपनी लाइफ को जो है वो प्रिजर्व करें। लॉक इंसिस्ट दैट वी कैन नॉट consent to our own slavery because being a slave is inimical to our self-preservation, and self-preservation, while not so much a right, is a duty that we owe to God. Basically स्लेवरी जो है वो भी लॉक जो है वो रिजेक्ट करते हैं। और बेसिकली अगर कोई भी जो स्लेव बन जाता है या स्लेवरी जो है ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए अच्छी, या इसके ज़रिए से अगर कोई स्लेव हो तो वो सेल्फ प्रिजर्वेशन में नाकाम हो जाता है। तो अगर वो नाकाम हो जाता है तो अपनी फ़र्ज़ में, अपनी ड्यूटी में जो है टुवर्ड्स गॉड जो है वो फेल हो जाते हैं। इट presently appears, however, that where most men are in the state of nature, there may nevertheless be some men who do not live according to the law of nature, and that the law of nature provides up to a point what may be done to resist such criminals. In a state of nature, we are told every man can defend himself, and that what is his. Whoso shed man's blood, by man shall be blood shed. इस पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। और बेसिकली अगर कोई भी इस तरह करता है कि वो दूसरों के फॉर एग्जांपल राइट्स को वायलेट करता है, फॉर एग्जांपल दूसरों को मारते हैं, दूसरों को फॉर एग्जांपल नुकसान पहुंचाते हैं, तो बेसिकली लॉ कहते हैं कि अंडर द स्टेट ऑफ द लॉ ऑफ नेचर उनको ये हक़ हासिल है इवन कि वो क्या करें, वो भी उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने वायलेंस किया है उनके ख़िलाफ़ वायलेंस करे, उनके ख़िलाफ़ जो है अपना बदला जो है वो ले लें। द ग्रेट ऑब्जेक्शन to the state of nature is that while it persists, every man is a judge in his own cause, since he must rely upon himself for the defense of his rights. For this evil, government is the remedy, but this is not a natural remedy. Basically इस तरह है कि अगर लोग जो है लॉ ऑफ नेचर में, या वो जिस तरह वो इंटरप्रिटेशन की बात है, जजमेंट की बात है, डिसीजंस की बात है, अगर लोग खुद डिसाइड करते हैं कि जो ठीक है और जो गलत है, तो जाहिर बात है कि
ये एक पॉइंट है, एक इनकन्वीनियंस है, जिसकी वजह से लोग ये चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह पहले हमने कहा कि अगर लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ वायलेंस करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ख़ुद डिसीजन लेते हैं, तो यही लोग जो है ये एक ईविल है इन द स्टेट ऑफ नेचर। इसी के लिए वो भी फिर क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ आते हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आते हैं, वो पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ आते हैं। द स्टेट ऑफ नेचर इकोनॉमिक लॉ इज अवॉइडेड बाय अ कॉम्पैक्ट टू क्रिएट अ गवर्नमेंट। Not any compact ends in a state of nature, but only that of making one body politic। ज़ाहिरी बात है कि लोग जो है फिर एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आते हैं, कॉम्पैक्ट की तरफ आते हैं, और इसी के ज़रिए से बॉडी पॉलिटिक जो है वो बनाते हैं। द वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर नाउ इन अ स्टेट ऑफ नेचर टूवर्ड्स ईच अदर। और बेसिकली अगर हम देखें इंटरनेशनली लोग जो है हम कह सकते हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में जिस तरह रियलिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, और बेसिकली अगर एनार्की है तो लोग एक दूसरी स्टेट्स जो हैं एक दूसरे की तरफ क्या है वो दे आर इन स्टेट ऑफ नेचर। इन अ स्टेट ऑफ नेचर सो एटलीस्ट लॉक होल्ड इफ अ मैन हैज सक्सीडेड इन किलिंग योर ब्रदर यू हैव अ राइट टू किल हिम, बट वेयर लॉ एग्जिस्ट यू लूज दिस राइट विच इज़ टेकन ओवर बाई द स्टेट। अब सोशल कंट्रैक्ट के बाद इस तरह है कि अगर कोई भी आपके फॉर एग्जाम्पल भाई को मारे, उनको कत्ल करे, तो आपको ये हक हासिल नहीं है जिस तरह आपको हासिल था इन स्टेट ऑफ नेचर कि आप खुद उनसे बदला लें। आप किसकी तरफ जाएंगे? आप ज़ाहिरी बात है कि अगर पॉलिटिकल कम्युनिटी बन गई है, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है, तो ज़ाहिरी बात है कि आप इस चीज़ को लेकर आप किस तरफ जाएंगे? आप रियासत की तरफ जाएंगे, आप पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ जाएंगे। एंड इफ़ यू किल इन सेल्फ डिफेंस और इन डिफेंस ऑफ अनदर यू विल हैव टू प्रूव टू अ लॉ कोर्ट दैट दिस वाज द रीज़न फॉर द किलिंग। ज़ाहिरी बात है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी को मारते हैं, अगर आप बदले में किसी को मारते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि दोनों हालात में आप किसकी तरफ जाएंगे? आप रियासत की तरफ जाएंगे, आप पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ जाएंगे, आप गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। अब इस तरह है कि द स्टेट ऑफ नेचर में इस तरह नहीं था, और बेसिकली प्रॉपर्टी जो है इस तरह इवन यहाँ पर प्रॉपर्टी को वो इतना फॉर एग्जांपल इतना वो वैल्यू देते हैं लॉग के ब्रेंडन रसल जो है वो कहते हैं कि वो वर्शिप करते हैं, वो कहता है कि ही इज़ वर्शिपर ऑफ प्रॉपर्टी। और बेसिकली पॉलिटिकल फिलॉसफी में प्रॉपर्टी का जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द चीप रीज़न फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल गवर्नमेंट इज़, ज़ाहिरी बात है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है इवन वो ये कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें प्राइवेट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपके प्राइवेट चीज़ों में मुदाखलत करता है तो आप ज़ाहिरी बात है कि आप वायलेशन होती है, आपकी जुरिस्डिक्शन का वायलेशन वो करता है। तो अगर वो आपकी जुरिस्डिक्शन का वायलेशन करता है तो ज़ाहिरी बात है कि आप फिर रिटायरेट करेंगे, और अगर आप बदला लेंगे, आप रिएक्शन देंगे, तो ज़ाहिरी बात है कि इस वजह से वायलेंस की तरफ लोग जाएंगे। और इसीलिए जो है गवर्नमेंट का या सिविल गवर्नमेंट का जो बुनियाद है वो इसी बुनियाद पर रखा गया है। द क्रेड एंड द चीप एंड ऑफ मैन यूनाइटिंग इनटू कॉमनवेल्थ एंड पुटिंग देमसेल्व्स under government is the preservation of their property, to which in the state of nature there are many things wanting basically। और इसीलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से जो है वो किस तरफ जा रहे हैं या जाते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ जाते हैं, रियासत की तरफ जाते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ जाते हैं, या सिविल गवर्नमेंट की तरफ जो है वो जाते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि द स्टेट ऑफ नेचर में लोग इक्वल भी हैं, लोग फ्री भी हैं, और फ्री और इक्वल दोनों ये डिराइव्ड है फ्रॉम द लॉ ऑफ नेचर। और बेसिकली द लॉ ऑफ नेचर जो है इसका ओरिजिन कहाँ पर है? वो गॉड, वो मतलब ये है कि यही लॉज ऑफ नेचर जो है दीज आर द कमांड्स ऑफ गॉड। और बेसिकली इस बुनियाद पर जो है वो कहते हैं कि अगर लोग जो हैं वो एक दूसरे को रेसिप्रोकली एक दूसरे की वो राइट्स की वायलेशन नहीं करते, एक दूसरे को फॉर एग्जांपल म्यूचुअल असिस्टेंस में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि इस बुनियाद पर दे आर इन स्टेट ऑफ नेचर। लेकिन एक इस वजह से कि कोई इंटरप्रिटेशन वाला नहीं है द स्टेट ऑफ द लॉ ऑफ नेचर के लिए कि वो इंटरप्रेट करें, या ख़ुद जो है लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बेसिकली ख़ुसूसन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग जो है किस तरफ जाते हैं? लोग एक सिविल सोसाइटी की तरफ जाते हैं, लोग सिविल गवर्नमेंट की तरफ जो है वो क्या करते हैं? वो जाते हैं।